हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आने वाले सभी रेलवे एग्जाम और अन्य एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BYD ऑफिशियली सरपास्ड विच कंपनी टू बिकम द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर। चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर है बी, टेस्ला। BYD कंपनी जो है उसका नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स, लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरर है, चाइना के हैं, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो उन्होंने अभी टेस्ला को भी पछाड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, जोरन ममदानी वाज स्worn in as the mayor of which global city। जोरन ममदानी ने किस वैश्विक शहर के मेयर के रूप में शपथ ली। तो अभी हाल ही में काफी न्यूज में भी थे और इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क सिटी से। अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, आल्सो बेस्ट नोन एज ए मेंबर ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली, और इनके माता पिता है मीरा नायर और महमूद ममदानी, उगांडा में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बल्गेरिया ऑफिशियली जॉइंड विच इकोनॉमिक जोन इन जनवरी 2026। हाल ही में बल्गेरिया ने कौन से इकोनॉमिक जोन में अपने आप को शामिल किया, और इसका सही उत्तर है सी, यूरोजोन। यूरोजोन क्या होता है? इज ए ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज दैट यूज द यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। These countries are also the members of the European Union. So यूरोजोन में अभी फिलहाल 21 कंट्रीज हैं और हाल ही में बल्गेरिया ने इसमें शामिल होने के बाद में। अगला क्वेश्चन है, इन 2025 हांगकांग जिम्मी लाई was convicted under। हांगकांग की जिम्मी लाई को निम्नलिखित आरोपों के तहत दोषी ठहराया गया। तो किसके तहत उनको मतलब सजा हुई थी, और इसकी सही उत्तर है बी, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। जिम्मी लाई जो है हांगकांग के काफी प्रसिद्ध डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, लेकिन उनको वहां की जो सरकार ने उनको नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत उनको जेल में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड इजिप्ट अग्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन। तो कौन से क्षेत्र में पाकिस्तान और इजिप्ट ने अपना कोऑपरेशन बढ़ाने की अग्रीमेंट किए हैं, और सही उत्तर है बी, इकोनॉमिक एंड डिफेंस सेक्टर्स। पाकिस्तान एंड इजिप्ट शेयर friendly diplomatic relations and cooperate in areas such as trade, defense, education, culture। लेकिन हाल ही में इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लोबल समिट फोकस ऑन नेट जीरो कार्बन सिटीज इन 2025। किस वैश्विक शिखर सम्मेलन में नेट जीरो कार्बन शहरों पर ध्यान केंद्रित किया। ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है ए, COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UN क्लाइमेट प्रोसेस वेयर कंट्रीज मीट टू एडवांस एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस सम्मेलन में उन्होंने ये तय किया कि नेट जीरो कार्बन सिटीज बनाना है बाई 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द जीरो वेस्ट विलेजेस इनिशिएटिव इन 2025। जीरो वेस्ट विलेजेस पहल किस राज्य ने शुरू की? ये चार ऑप्शन है और सही उत्तर है ए, केरला। जीरो वेस्ट विलेजेस आर रूरल कम्युनिटीज दैट एम टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल नियरली ऑल वेस्ट। तो ये एक पहल स्टार्ट किया गया केरल में, जहां पर सब जितने भी जो कचड़े वचड़े हैं उसको पहले तो रिड्यूस करना है, रिड्यूस नहीं कर सकते तो रीयूज करें और फिर रिसाइकिल करें, ताकि जो वातावरण है उसको काफी साफ सुथरा रख सके। अगला क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया में स्थित मरुस्थल कौन सा है? चार ऑप्शन है और सही उत्तर है सी, गोबी डेजर्ट। इट्स ए लार्ज कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन मंगोलिया and northern China. It is one of the largest deserts in Asia and is known for extreme climate.
बहुत गर्मी भी पड़ती है और फ्रीजिंग विंटर्स भी रहते हैं उधर मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है द एल्बेडो इफेक्ट इज रिलेटेड टू, एल्बेडो प्रभाव किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिए हैं, विंड स्पीड, हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, रेनफॉल, प्रेशर। और सही उत्तर है बी, हीट अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन। Albedo effect refers to the ability of a surface to reflect sunlight back into space. Surfaces with high albedo effect reflect more sunlight. जैसे स्नो और आइस है, वहां पर सूर्य की किरणें पड़ने पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि उधर ज्यादा रिफ्लेक्शन रहता है एज कंपेयर टू ओशंस फॉरेस्ट, जहां पर अल्बेडो इफेक्ट कम रहता है तो वहां हीट अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये चार ऑप्शन दिए हैं और सही उत्तर है ब्लू रेवोल्यूशन refers to the rapid development of fisheries and aquaculture to increase the production of fish and other aquatic products. So blue revolution जो है वो फिशरीज। अगला क्वेश्चन है which mineral is the chief source of phosphorus fertilizer? फास्फोरस उर्वरक का मुख्य स्रोत कौन सा खनिज है? ये चार ऑप्शन दिए, माइका, फॉस्फेट, बॉक्साइट, जिप्सम। सही उत्तर है फॉस्फेट। Phosphate rock provides phosphorus, one of the three major nutrients, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, making it vital for modern agriculture. अगला क्वेश्चन है Which type of forest is found in सुंदरबन? सुंदरबन में कौन सा वन पाया जाता है? ये चार ऑप्शन दिए हैं और उसका सही उत्तर है सी, मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है Which mineral is used in making cement? सीमेंट बनाने में कौन सा खनिज उपयोग में होता है? चार ऑप्शन है लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ओर। सही उत्तर है ए, लाइमस्टोन। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र चोला वन इज फेमस फॉर, राजेंद्र चोल प्रथम इसके लिए प्रसिद्ध है, क्या चीज के लिए? तो इसमें टेम्पल बिल्डिंग है, नेवल एक्सपीडिशंस है, लैंड रिफॉर्म्स है, लिटरेरी वर्क्स है। और सही उत्तर है बी, naval expeditions. Rajendra Chola I was one of the greatest rulers of the Chol dynasty who ruled South India from 1014 to 1044. तो उस जमाने में राजेंद्र चोला ने काफी नेवल एक्सपीडिशंस वगैरह किए थे और अपने एम्पायर को उन्होंने विदेशों में भी बढ़ाया था, साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर हम लोग आजकल भी सम टेम्पल वगैरह देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डायनेस्टी रूल्ड बिफोर द चोलास इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में चोलों से पहले किस राजवंश के शासन किया था? पल्लवास, गुप्ता, सातवाहनास, मौर्यस। और सही उत्तर है ए, पल्लवास। The Pallava dynasty were an important South Indian dynasty that ruled parts of present-day Tamil Nadu and Andhra Pradesh 4th to 9th century CE में। और उनका जो कैपिटल था वो कांचीपुरम में था। नरसिम्हवर्मन वन जो थे वो मुख्य रूलर थे वहां के पल्लवास में, और उन्होंने काफी संस्कृत और तमिल लैंग्वेज को प्रमोट भी किया था। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल अनेक्स्ड अवध? किस गवर्नर जनरल ने अवध को अपने राज्य में मिला दिया था? और इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी। Awadh was annexed by Lord Dalhousie in 1856 during his tenure as Governor General of India. Annexation was done on the ground of misgovernance. और उस जमाने के जो वाजिद अली शाह जो थे उनको हटा करके, क्योंकि उनका शासन सही नहीं है करके बोल करके उनको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया? भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? और इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856। उन्होंने काफी रैपिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल का भी किया था, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करवाए
और उन्होंने ही रेलवे, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम का भी शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? और इसका सही उत्तर है CH3COOH। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रीजेंट ऑफ अकबर ड्यूरिंग हिज अर्ली इयर्स? अकबर के प्रारंभिक वर्षों में उनका प्रतिनिधि कौन था? चार ऑप्शन है, बैरम खान, हेमू, शेरशाह सूरी, राणा सांगा। और इसका सही उत्तर है बैरम खान। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दीन-ए इलाही? दीन-ए इलाही के संस्थापक कौन थे? ये चार ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है सी, अकबर। दीन-ए इलाही was a religious order started in 1582 by Mughal Emperor Akbar to promote religious harmony by combining good teachings of different religions. So अन्य रिलीजन से सभी को मिला करके जो जो अच्छी अच्छी बातें होती थी उन सबको मिला करके उन्होंने एक दीन-ए इलाही करके एक रिलीजियस ऑर्डर निकाले थे उनके शासन के। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं फॉर रेगुलर जीके अपडेट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? ये चार ऑप्शन है, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, सोडियम, लेड। और इसका सही उत्तर है ये मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये सिल्वरी व्हाइट लिक्विड मेटल है, उसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। वो इट्स ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन काफी टॉक्सिक मेटल है। कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर वगैरह में हम देखते हैं। और इसका जो सिंबल है Hg। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग? कौन सी रक्त कोशिकाएं क्लॉटिंग में मदद करती हैं? ये चार ऑप्शन है और उसका सही उत्तर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यूजुअली बोन मैरो में ये पैदा होती है, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है 7 से 10 दिन के अंदर ही रहती है, फिर से नया प्लेटलेट्स वगैरह पैदा होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स? मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये चार ऑप्शन है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। और सही उत्तर है सी, कैल्शियम इज एन एसेंशियल मिनरल नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। जो 99% ऑफ कैल्शियम है वो हमारे हड्डियों और दांतों में ही जमे होते हैं। और इसका जो स्रोत है वो मिल्क, कर्ड, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रागी, आलमंड्स, इन सब चीजों में कैल्शियम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सी अम्ल होती है? ये चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही उत्तर है बी, साइट्रिक एसिड। इसे नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड फाउंड मेनली इन सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, आंवला, इन सभी चीजों में साइट्रिक एसिड। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट, लेकिन उसको वाइडली यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? दूध से मलाई अलग करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? एवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन। सही उत्तर है बी, सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation is a separation technique used to separate heavier and lighter components of a mixture by spinning it rapidly in a machine called a centrifuge. Centrifuge करके एक मशीन होती है, उसको बहुत रफ्तार से घुमाने पर जो हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स जो होते हैं, मिक्सचर होते हैं दूध में, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? सबसे हल्का तत्व कौन सा है इन चारों में से? और सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एंड सिंपलेस्ट केमिकल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। उसका एटॉमिक नंबर 1 है and consists of just one proton and one electron. अगला क्वेश्चन है, which gas is used in electric bulb to prevent filament burning?
बिजली के बल्ब में फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए कौन सा गैस उपयोग होती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और मोस्ट कॉमनली जो गैस होती है वो है आंसर सी, आर्गन गैस। आर्गन इज एन इनर्ट नॉन रिएक्टिव गैस, वो रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए टंगस्टन को बचा कर रखने में हाई टेम्परेचर पर वो काम आती है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय गॉइटर? गॉइटर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है, फ्रंट ऑफ द नेक, तो नेक के सामने जो गले की तरफ है, और उसमें थायराइड हार्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एनर्जी लेवल और टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया? मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है बी, कॉनकेव लेंस। मायोपिया जो होता है विजन डिफेक्ट है, जिसमें हम पास की चीजों को अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजों को थोड़ा ब्लर्ड लगते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दबाव को मापने का यंत्र कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंजेस इन एयर प्रेशर, हेल्प्स इन वेदर फोरकास्टिंग। और इसकी आविष्कार जो है बैरोमीटर का इवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने 1643 में किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जीके सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।